चलिए आज शुरू कर रहे हैं क्लास 12th का सॉलिड स्टेट चैप्टर, जिसमें हम लोग सीखेंगे कुछ ज़रूरी पॉइंट को। तो सबसे पहला चीज़ है वो हम सीखेंगे लैटिस पॉइंट, ये क्या होता है वो जानेंगे। दूसरा लैटिस क्या होता है वो जानेंगे, या इसी को बोला जाता है क्रिस्टल लैटिस, वो जानेंगे। फिर हम जानेंगे यूनिट सेल के बारे में। फिर हम कुछ पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एज क्या होता है वो, फेस क्या होता है वो, कॉर्नर क्या होता है वो, फेस डायगोनल क्या होता है वो पढ़ेंगे, बॉडी डायगोनल क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो ये सब पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर में लैटिस पॉइंट। देखिए लैटिस पॉइंट होता क्या है, जैसे बोला जाता है कि ईच कंस्टिट्यूट पार्टिकल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट। मीन्स अगर हम एक क्यूब बनाते हैं, ठीक है, ये क्यूब हो गया, ठीक है, इसको बनाइए इस तरह से। देखिए हम जो रेड से डिनोट करने जा रहे हैं, जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये सारा पॉइंट क्या कहलाता है, लैटिस पॉइंट कहलाता है। ठीक है, यानी ये भी लैटिस पॉइंट, ये सब क्या कहलाएगा, लैटिस पॉइंट कहलाता है। ठीक है। दूसरा चीज़ हम जान रहे हैं सेकंड नंबर में लैटिस क्रिस्टल। लैटिस बोलिए, क्रिस्टल लैटिस बोलिए, वो हम जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है वो देखिएगा। जैसे अगर हम क्या करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि द 3D या 3 डायमेंशनल regular and repeating arrangement of constituent particle represented by dot in solid is called lattice। ओके, जैसे अगर हम बनाते हैं, देखिए यहाँ पे ये तो देखिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये वाला, देखिए ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये सारा स्ट्रक्चर, इस सारा स्ट्रक्चर को हम लोग कहते क्या हैं, लैटिस कहते हैं। या इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रिस्टल लैटिस। या यहाँ पर बोल दीजिए कि बहुत सारा क्या रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारा ब्लॉक को हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं। ठीक है ना, ये पूरा जितना भी यहाँ पे ब्लॉक है। तो आगे देखिए, आगे क्या होता है, यूनिट सेल। यूनिट सेल का मतलब क्या होगा कि अगर इसमें से हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक को निकाल दें, तो ये ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है उसी ब्लॉक को हम लोग कहेंगे क्या, यूनिट। ये क्या कर दिए, ब्लॉक को हम निकाल दिए। ठीक है, निकालने के बाद ये जो ब्लॉक है वो ब्लॉक आपका क्या कहलाएगा, यूनिट सेल कहलाएगा। अगर हम इसका डिफिनेशन दें तो क्या देंगे, तो लिखेंगे यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच रिफ्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड जनरेट्स इंटायर लैटिस। मतलब ये जो पूरा ब्लॉक रखा गया है, ठीक है, उस ब्लॉक, पूरा ब्लॉक को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टल लैटिस कहेंगे या क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। ठीक है, और इसमें से जब एक ब्लॉक को निकाल दिया गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब।
क्यूब। तो इसमें पहला चीज़ हम पढ़ते हैं कि फेस क्या होगा। देखिए, अगर हम दीवार बनाए, मतलब एक रूम बनाते हैं, तो रूम में क्या होता है, चारों तरफ दीवार होते हैं। एक दीवार, दो दीवार, ठीक है, और एक तीन दीवार, एक चार दीवार, ठीक है ना। तो यानी ये चार दीवार, और उसके बाद एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। यानी एक ये अपर वाला और ये लोअर वाला, और ये क्या है, चारों तरफ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो फेस इसका कौन है, इसका फेस ये हो गया, 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 और ये अपर वाला का फेस, और ये वाला फेस। तो यानी एक क्यूब में नंबर ऑफ फेस कितने हैं, तो इसमें फेस हो गया कितना, 6, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर इसमें बनाए हम क्यूब में, बनाते हैं, तब देखिए, तो ये वाला देखिए, ये जो बन रहा है, ये तो यानी एक क्या हो गया, ये फेस हो गया। तो एक क्यूब में फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब एजेस कैसे निकालते हैं। दूसरा नंबर में आता है एजेस। क्यूब बनाइए, ठीक है, इस तरह से। देखिए, ये जो लाइन है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8, 9, 10, 11 और ये 12, ठीक है। यानी ये जो सारे लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो क्या कहलाएंगे, एजेस कहलाएंगे। अगर बोला जाए कि नंबर ऑफ एज कितना है, एजेस कितना है, तो वो कितना हो गया, टोटल 12 हो गया, ठीक है। आगे अगर बोला जाए कॉर्नर, तो कॉर्नर इसमें देखिए, फिर से बनाइए क्यूब को, फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, यानी कॉर्नर इज इक्वल टू 8, ठीक है। अगला, अब हम जानते हैं सेकंड नंबर में आगे फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल क्या होते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये चारों क्या कहला रहे थे, फेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, मतलब फेस को क्या करना, लाइन से मीट कराना, क्या कहलाएगा, फेस डायगोनल कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये फेस था, और ये फेस का पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। यहाँ से जो हम लाइन खींचेंगे, ये वाला, ठीक है, ये लाइन आपका क्या कहलाएगा, फेस डायगोनल कहलाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, फेस डायगोनल, ठीक है। मीन्स one line is passing through this point to this point, that is called the face diagonal, ठीक है। तो इसके लिए इसका एक फार्मूला होता है फेस डायगोनल का, उसको याद रखिएगा, वो होता है √2
ए क्या होगा, √2a होगा, ठीक है ना। ये क्या होता है, √2a होता है, ठीक है। आगे अब बताइए कि नंबर ऑफ फेस डायगोनल कितने हो जाएंगे। नंबर ऑफ फेस डायगोनल, टोटल फेस कितने थे, 6 ना। देखिए एक फेस में कितने डायगोनल, ठीक है ना। एक फेस है ये मतलब दीवार को क्या कीजिए, जो कॉर्नर है उसको क्या कीजिए आप पे मैच करवाइए। मतलब एक ये कॉर्नर अगर एक इसको हम फेस मानते हैं, देखिए ये हो गया क्या, एक फेस, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये 4 पॉइंट, तो इसको आप क्या कर दीजिए, एक लाइन से मिला दीजिए। तो यानी ये जो कहलाया, ये क्या कहलाएगा, फेस डायगोनल। मतलब एक फेस में कितने डायगोनल होते हैं, 2। तो टोटल कितने फेस हैं, 6। तो 6 × 2 यानी 12, ठीक है। तो यानी टोटल फेस कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। अब आगे देखिए फेस सेंटर, तो यानी ये जो हम ये लाइन से इसको हम क्या करवाए हैं, मैच करवाए हैं। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहलाएगा आपका फेस सेंटर, क्या कहलाएगा, फेस सेंटर, यानी दिस वन इज कॉल्ड फेस सेंटर, ओके। आगे आफ्टर दिस बॉडी डायगोनल, कुछ नहीं करना है, मीन्स वन फेस टू अनदर फेस को एक लाइन से क्या करना है, मैच करना है। वो मैच करने के बाद जो लाइन खिंचाया, वो उस लाइन को ही हम लोग क्या कहेंगे, बॉडी डायगोनल। चलिए देखते हैं, चलिए देखिए एक ये वाला, ये जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो लाइन है, इसी लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, बॉडी डायगोनल कहेंगे, ठीक है। कुछ मत कीजिए, जो हम लोग के चारों तरफ का वाल है, ठीक है, उस वाल को क्या कीजिए, लाइन से मैच करवाते जाइए, एक वाल से दूसरे का, दूसरे वाल से दूसरे का, ठीक है। जैसे यही था, तो इससे क्या कीजिए, यहाँ, इससे क्या कीजिए, यहाँ, ठीक है। इसका दीवार से इसका और इसके वाल से इसका, यानी टोटल कितना हो गया, बॉडी डायगोनल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये क्या, 4। यानी बॉडी डायगोनल का नंबर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और इसको याद रखिएगा कि ये जो डिस्टेंस है, इसको ये डिस्टेंस होता है √3a के बराबर, ठीक है। और फेस सेंटर में यानी फेस में जो फेस डायगोनल होता है उसका डिस्टेंस होता है √2a, ठीक है। बाकी इसको हम और डिटेल में कल जानेंगे क्या होता है। और ये इसको याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही काम आते हैं ये सब का। आगे इसके बाद जानेंगे प्रिमिटिव, क्यूबिक सेल, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, ये सब चीज़ के बारे में। ओके, थैंक यू।